कि हमको इनफॉर्मली पूछा गया। हमने मना कर दी क्योंकि मध्यस्थता नहीं होगी। हमको मालूम है कि जब भरोसा नहीं होता, कोई मध्यस्थता नहीं होती। सर, हमने रूस और यूक्रेन दोनों से बात की थी, आपको याद होगा, पीएम साहब खुद गए थे। पैलेस्टाइन अथॉरिटी और इजराइल के बीच में भी हमने बातचीत की थी। कुछ नहीं हुआ क्योंकि भरोसा जीरो है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई यूरोपियन देश नहीं माना, कोई अफ्रीकन देश नहीं माना, मिडिल ईस्ट का कोई देश नहीं माना, और उन्होंने फिर क्या किया कि भाई जिहादिस्तान को फोन किया तो भाई टाइगर तो है। उसने कहा जनाब आप कहो ना मुझे क्या करना है, खुदकुशी करने में वो भी कर लूंगा। भारत में कुछ लोग थे जो आलोचना करने लगे कि देखो जी पाकिस्तान कर रहा है, आपको करनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए था जब मुझे मालूम है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा। पाकिस्तान ने एक ट्रिपल गेम खेला है, ट्रिपल क्रॉस। उन्होंने अमेरिका को डबल क्रॉस किया है, उन्होंने ईरान को डबल क्रॉस किया है, और उन्होंने अपने लोगों को डबल क्रॉस किया है। हमारा शहर इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सजा है, बड़ी अच्छी बात है। बाराती भी थे सर, अमेरिका का डेलीगेशन था, ईरान का डेलीगेशन था, बाराती थे, बैंड वाले भी थे, जिहादिस्तान के पॉलिटिशियंस। दूल्हा का है? दूल्हा तो था ही नहीं, घोड़ी थी, दूल्हा नहीं था। दूल्हा तो इजराइल है। हमास वाला कह रहा है भाई सुन, तू तो बड़े वादे करता था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है ये वो, क्या हुआ तेरे को, आजा आजा, मुझे मेरी पिटाई होती भी वही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फंस गया है अपने चक्कर। अब इनकी बातचीत होने वाली है, वार्ता होगी लेबनान सरकार और इजराइल के बीच में, वॉशिंगटन में। मेन चीज तो वो है सर। क्या आप सोचते हैं कि मेन मुद्दा न्यूक्लियर, इजराइल की न्यूक्लियर एम्बिशन का है? वो तो सबको गुमराह करने के लिए इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको काफी हद तक ध्वस्त कर दिया। बट हिजबुल्लाह जब तक खत्म नहीं करता इजराइल, वो नहीं रुकेगा। एक कोई बड़े बुद्धिजीवी हैं, गधे हैं जिहादिस्तान के, कहते हैं जी वहां की मक्का और मदीना की तो रक्षा हमको करनी है। ओ वेरी गुड, किससे रक्षा करो? क्या उनके ऊपर भूटान हमला करने वाला है? नहीं, हो सकता है ईरान हमला करे। शाबाश। एक तो ईरान को आपने बुला के इस्लामिक ब्रदर डार्लिंग डार्लिंग कर रहे हैं, शांति वार्ता करा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि खतरा ईरान से है, सऊदी अरेबिया का। असीम मुनीर जब ईरानी डेलीगेशन को रिसीव करने गया तो फौजी वर्दी में गया, और जब जेडी वेंस को रिसीव करने गया तो सूट बूट में गया। तो वो दोनों है ना। आप देखो कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी जाएगा, अगर कोई यूरोप से आएगा तो वो स्विमिंग का अपना कच्चा पहन के वहां चला जाएगा। तो बेवकूफ बात। एक भारतीय मूल के मुल्ला है वहां पर ईरान में, तो ईरानी की तरह पगड़ी भाजी, हम तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, देखो जी कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो तेहरान की कुछ फोटोएं दिखा रहा था, जी बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर $200 बिलियन क्यों मांग रहे हो भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ हैं दीपक वोरा। सर, किसी जान और पहचान की जरूरत नहीं है सर को क्यों बुलाया जाता है चैनलों पर या मीडिया हाउसेस में, दुनिया जानती है। भारत की स्टोरी, भारत का पक्ष, भारत का दिल क्या सोचता है, आज का भारत, भविष्य का भारत क्या सोचता है, ये दीपक सर बेहतर बताते हैं। हमारे यहाँ लोग बेहद नाराज हुए इस बात से दीपक सर कि पाकिस्तान में जो टॉक्स फेल हुए, जेडी वेंस ने कहा कि ये टॉक फेल हो गए, उस पर लोगों को बहुत नाराजगी हुई कि आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये टॉक सफल नहीं हुए, जो इस्लामाबाद टॉक्स कह रहा था पाकिस्तान, इसको लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तान में इतनी बड़ी शांति वार्ता हो रही थी जो फेल हो गई, उसका कुछ हिंदुस्तानी जश्न मना रहे हैं। आप जश्न क्यों मना रहे हैं? आप मानवता के दुश्मन हैं। इस लेवल का लोगों का मानसिक स्तर हो गया है। दीपक सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो आपके साथ होता हूँ आई फील वेरी गुड। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो डायलॉग चल रहा था इस्लामाबाद के अंदर, अमेरिका ने बहुत से लोगों से, बहुत से देशों से पूछा था। एक खबर तो ये भी है कि हमको इनफॉर्मली पूछा गया, हमने मना कर दी क्योंकि मध्यस्थता नहीं होगी। हमको मालूम है कि जब भरोसा नहीं होता, कोई मध्यस्थता नहीं होती। सर, हमने रूस और यूक्रेन दोनों से बात की थी, आपको याद होगा, पीएम साहब खुद गए थे। और वो जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, जो सर्कस का जोकर है, वो तो हंसी मजाक कर रहा था, उसको सीरियस नहीं था उस वक्त, सोच रहा था कि मैं तो दुनिया का शहंशाह बनूंगा। मार पड़ी, अब थोड़ा लाइन पे आ गया। सिमिलरली पैलेस्टाइन अथॉरिटी और इजराइल के बीच में भी हमने बातचीत की थी। कुछ नहीं हुआ क्योंकि भरोसा जीरो है। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई यूरोपियन देश नहीं माना, कोई अफ्रीकन देश नहीं माना, मिडिल ईस्ट का कोई देश नहीं माना, और उन्होंने फिर क्या किया कि भाई जिहादिस्तान को फोन किया कि भाई टाइगर तो है। उसने कहा जनाब आप कहो ना मुझे क्या करना है, खुदकुशी करने में वो भी कर लूंगा।
बड़ा खुश हो गया कि भी मेरे पास आ रहे हैं। भारत में कुछ लोग थे जो आलोचना करने लगे कि देखो जी, पाकिस्तान कर रहा है, आपको करनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए था? जब मुझे मालूम है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? और उसके बाद यही लोग फिर गाली देते हैं, देखो जी आपने इतनी मेहनत की है, बेकार में गई है। जिहादिस्तान के लोग भी तो वही कह रहे हैं, पर उनके मीडिया पे आपको दिखाएंगे नहीं। अब बेसिक इशू ये है बेटा, मैं बड़ी जल्दी से आपको समझा देता हूँ। पाकिस्तान ने एक ट्रिपल गेम खेला है, ट्रिपल क्रॉस। उन्होंने अमेरिका को डबल क्रॉस किया है, उन्होंने ईरान को डबल क्रॉस किया है, और उन्होंने अपने लोगों को डबल क्रॉस किया है। क्यों? बहुत से लोग कह रहे थे, जिहादिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, देखो जी अब तो हमारा शहर इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सजा है। बड़ी अच्छी बात है। बाराती भी थे सर, अमेरिका का डेलीगेशन था, ईरान का डेलीगेशन था, बाराती थे, बैंड वाले भी थे, जिहादिस्तान के पॉलिटिशियंस। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो था ही नहीं। घोड़ी थी, दूल्हा नहीं था। दूल्हा तो इजराइल है सर। मेन जो उस समय हाँ हाँ समस्या हाँ। हो रही थी, जब दूल्हा ही नहीं है तो क्या करोगे? अब मैं आपको और एक चीज दूल्हा और कह बता, रहा है कि अभी हम मारेंगे, अभी हम मारते रहेंगे लेबनान में। अब ये बात बहुत अच्छा कि आपने लेबनान का बात, मैं बता देता हूँ। मैं तो रहा हूँ वहां पे, मैं तो गया हूँ कई बार। सर वो एक वर्चुअल स्टेट बन चुका है। वहां कोई हुकूमत नहीं है, हिजबुल्लाह की हुकूमत है। हिजबुल्लाह ने, जैसे हमास ने गाजा पट्टी पे काबू कर लिया था, उसी तरह से हिजबुल्लाह ने लेबनान पे कब्जा कर लिया है, और हूथियों ने यमन पर कब्जा कर लिया है। वो उनको देश मिल गया है। अब क्या होता है सर कि ईरान ने कहा मैं समझौते को तैयार हूं, पर पहले इसराइल को बोलो हिजबुल्लाह को ना ठोके। अरे भाई, हिजबुल्लाह तेरा दामाद है क्या? तो अपनी विदेश नीति हिजबुल्लाह के हवाले क्यों कर रहा है? ये क्या मतलब हुआ कि मैं शांति चाहता हूं लेकिन पहले हिजबुल्लाह को मारना बंद करो? क्यों? इसका भी ये कारण है। इसराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह के संविधान में यह है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं, इसराइल को इस धरती से मिटा दो। इसराइल का मैं तो ठोकूंगा, जैसे मैंने हमास को बिल्कुल नपुंसक बना दिया, मैं हिजबुल्लाह को भी ठोकूंगा। सवाल नहीं पैदा होता कि मैं इस धरती से मिट जाऊं, जाऊंगा कहां मैं? कौन सी धरती पे मैं जाऊंगा? वो ठोकता जा रहा है। ये ईरान को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह वाले कह रहे हैं उसको, यार टाइगर तू तो शांति की बात कर रहा है, और यहाँ देखो मेरी आफत कर रहे हैं ये लोग। 50 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं लेबनान के लिए, मुझे मार मार के इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर दिया, आजा मेरी मदद कर। कहाँ है तू ईरान? तो ईरान ने कहा भाई देखिए मैं इसमें बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ, मैं नहीं कर सकता। हमास वाला कह रहा है भाई सुन, तू तो बड़े वादे करता था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है ये वो, क्या हुआ तेरे को? आजा आजा, मुझे मेरी पिटाई हो रही। हूथी भी वही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फंस गया है अपने चक्रव्यूह में। अगर ये हूथियों का समर्थन नहीं करता है, या हिजबुल्लाह का या हमास का, तो वो सब बोलेंगे कि यार तू तो झूठ बोलने वाला है, तू तो झूठा है। दूसरी तरफ से इजराइल ठोकता जा रहा है। अब इनकी बातचीत होने वाली है, वार्ता होगी लेबनान सरकार और इजराइल के बीच में, वॉशिंगटन में। मेन चीज तो वो है सर, मेन जो डिस्कशन है वो है। और उसमें मैं बता देता हूँ क्या होगा सर, मैं तो रहा हूं ना दोनों जगह। लेबनान वाला बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई मेरे बाप, मेरा देश मुझे वापस कर दो। ठोको जितना ठोक सकते हो हिजबुल्लाह को, धरती से मिटा दो उनको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे लेबनान वापस चाहिए। क्योंकि इस समय हर जगह हिजबुल्लाह की चलती है। ये मेन कहानी है, ये 1-2 दिन में बात हो जाएगी। इसराइल नहीं रुकेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दें, क्या आप सोचते हैं कि मेन मुद्दा न्यूक्लियर, इसराइल की न्यूक्लियर एम्बिशन का है? वो तो सबको गुमराह करने के लिए इसराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको काफी हद तक ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो शब्द है ना न्यूक्लियर, ये बड़ा गंदा शब्द है सर। जहां आप न्यूक्लियर की बात करते हैं दुनिया का ओ ये क्या हो रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है केवल इसराइल के लिए, उसको मिटाने के लिए, तो इसीलिए हम नाराज हैं। असली चीज हिजबुल्लाह है, मेन मुद्दा हिजबुल्लाह है। वो ईरान बॉम्ब नहीं फेंकेगा इसराइल के ऊपर, सवाल नहीं पैदा होता, उससे पहले इसराइल उसको मिटा देगा। सो हिजबुल्लाह जब तक है वहां पर, इसराइल का पूरा ध्यान वहां पर है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया है कि मैं नाकाबंदी कर रहा हूं। और ये ऐलान तब आया जब चुंगी की बात करनी शुरू कर दी थी ईरान ने। जो हॉर्मुज स्ट्रेट है बेटा, वो इंटरनेशनल वाटरवे है, और अंतरराष्ट्रीय कानून के अंदर उसके ऊपर बहुत सारी कन्वेंशन है। कोई भी देश किसी भी देश के मिलिट्री या सिविल जहाज को नहीं रोक सकता, फ्री पैसेज होना चाहिए। और वो इसलिए, अगर आपको खतरा है, अगर कोई सिविलियन जहाज अर्जेंटीना का जा रहा है और आपको लगता है कि वो ईरान को खत्म कर देगा, तो तब तो आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर वो तेल लेके जा रहा है, आपको कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का। लेकिन ईरान ने उस कानून का उल्लंघन किया। दूसरी चीज सर,
ईरान में भी बहुत कंफ्यूजन है। एक तो ये शांति वार्ता जो बातचीत कर रहा था जिहादिस्तान, वो तो खत्म हो गई। जिहादिस्तान ने तुरंत उसके मुंह के ऊपर अंडा था, उसने तुरंत आके बहुत कुछ ही दिनों में फिर से बातचीत होगी। ईरान का सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका बोला देखो जी, हम आपके पास अपनी ये रेड लाइन की जो लिस्ट है वो छोड़ा है, आप उससे पहले पढ़िए, एक्सेप्ट करिए। तो ईरान ने कहा पढ़े बिना मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। कहानी खत्म हो गई, कोई मीटिंग नहीं होने वाली, नथिंग एट ऑल। अगर मीटिंग होगी अब कहीं और होगी, क्योंकि ये जो ट्रिपल गेम खेल रहा था जिहादिस्तान अभी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आपने धोखा देने की कोशिश की अमेरिका को, ईरान को, फिर मेरी बात सुनिए सर, आपने अपने लोगों को भी धोखा दिया। आपने अपनी फौज क्यों, जब बातचीत चल रही थी, आपने सऊदी अरेबिया क्यों अपनी फौज भेजी? तो एक कोई बड़े बुद्धिजीवी हैं, गधे हैं जिहादिस्तान के, कहते हैं जी वहां की मक्का और मदीना की तो रक्षा हमको करनी है। ओ वेरी गुड, किससे रक्षा करोगे? क्या उनके ऊपर भूटान हमला करने वाला है? नहीं, हो सकता है ईरान हमला करे। शाबाश! एक तो ईरान को आपने बुला के इस्लामिक ब्रदर डार्लिंग डार्लिंग कर रहे हैं, शांति वार्ता कर रहा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि खतरा ईरान से है, सऊदी अरेबिया को। आपको याद होगा 2 साल पहले चीन ने सर एक समझौता करवाया था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच, याद है आपको? दीपक सर, अगर आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, असीम मुनीर जब ईरानी डेलीगेशन को रिसीव करने गया तो फौजी वर्दी में गया, और जब जेडी वेंस को रिसीव करने गया तो सूट बूट में गया। तो वो दोनों है ना। आप देखोगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी जाएगा, अगर कोई यूरोप से आएगा तो वो स्विमिंग का अपना कच्चा पहन के वहां चला जाएगा। मतलब बेवकूफ आदमी है ये। सब कुछ वो कर रहा है। ये जो बदमाश शरीफ है ये तो बिल्कुल उसका चपरासी है। तो अब मैं आपको बताता हूं सर कि इसके अंदर रियलिटी क्या। आपको याद होगा 2 साल पहले चीन ने एक अग्रीमेंट करा दिया था सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में, भाई हम डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट हम नहीं भिड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो बहुत लोगों ने कहा यार चीन तो अब छा गया है दुनिया पे। 10 दिन में फिर से मिसालें उड़नी शुरू हो गई। भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं होता, चाणक्य ने कहा कोई भी समझौता कामयाब नहीं होता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नाकाबंदी कर रहा हूं। क्या उसको अधिकार है? उसने डिक्लेयर किया है। क्या ईरान को अधिकार है कि वो चुंगी ले? नो, नॉट एट ऑल, वो नहीं कर सकता। तो सर जब ऐसा जंग होता है, सबसे पहली मौत होती है सच्चाई की। सिपाही की मौत तो बाद में होती है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जो ईरान कर रहा है गैर कानूनी है। अमेरिका जो कर रहा है कि मैं नाकाबंदी करूं, उसने ये कहा है कि अगर ईरानियन पोर्ट से आप गए, वहां से कुछ सामग्री ली, तो मैं आपके जहाज को नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बोलूंगा यहाँ तो वापस जाओ। उसने ये भी कहा डुबो दूंगा। देखा, यहाँ तो मैं कहूंगा वापस जाओ, या आपकी जो भी सामान है आपके जहाज में समुद्र में फेंक दो। ये 2 चीजें हो सकती है जब आप इंटरडिक्शन करते हैं कि नहीं जाने दूंगा आपको। ईरान की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है सर। एक भारतीय मूल के मुल्ला है वहां पर ईरान में, तो ईरानी की तरह पगड़ी बांधी, जी हम तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, देखो जी कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तेहरान की कुछ फोटोएं दिखा रहा था, ए जी बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर $200 बिलियन क्यों मांग रहे हो भाई? अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये क्या है? तो अमेरिका फिर जाया करता रहा सारा कुछ वहां पे। दिखाओ हमको कहाँ नुकसान हुआ है। और आप तो इंटरनेट पे फोटोएं देख सकते हैं, क्या बुरी हालत है तेहरान की, और क्या बुरी हालत थी बाकी शहरों की, जहां पे वो लड़कियों के स्कूल में कर दिया था, वो स्कूल ही बर्बाद हो गए। इसके अंदर इस आदमी के कहने से कुछ हुआ ही नहीं है जी। यार तुम्हें एक एक आवाज से बात करो ना। मेरा ख्याल है उस मुल्ले को भी निकाल देंगे यानी कि तू क्या बकवास कर रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। सो सर मेरा अपना मानना है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि ईरान के से अगर आप कोई भी कॉमर्स करोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सैंक्शन तो पहले ही लगा रखे हैं, ईरान को पहले ही उन्होंने दबा रखा है, अब और तेज करेगा। लोग कहते हैं चीन चीन ईरान से बहुत तेल लेता है, वो क्या करेगा? जी हाँ, अपने पानी के जहाज भेजेगा। चीन में दम है अमेरिका से भिड़ने के लिए? सवाल नहीं पैदा होता। चीन बोलेगा, कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करेगा, किसी तीसरे मुल्क के जरिए कुछ हथियार ईरान को भेजने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली अमेरिका से नहीं भिड़ेगा। और अब तो पुतिन साहब कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बात हुई होगी 100% कि यार देख, यूक्रेन में तेरे को हम तंग कर रहे थे, अब मैं बंद करता हूं, तू खा जा यूक्रेन को, मेरा क्या लेना देना उनके साथ। और यहाँ पर तू ईरान को समझा दे कि मैं बहुत मारूंगा, वो चुप हो जाए और ये ज्यादा पंगा ना ले। ये इसकी अब रियलिटी है। मध्यस्थता चीन नहीं कर सकता, जिहादिस्तान नहीं कर सकता। अगर कोई है तो वो मेरा ख्याल रूस कर सकता है, क्योंकि वो भी अपने संबंध नॉर्मल करना चाहता है अमेरिका के साथ। ये सच्चाई है। और आज कुछ ही घंटों के बाद आप देखेंगे वहां के पानी के जहाज आएंगे। अगर पता लग गया कि ईरान के पोर्ट से होके आए हैं, उसको रोक देगा। अब सर एक और मजेदार चीज,
2 दिन पहले 2 अपनी वॉरशिप फ्रिगेट जिनको हम कहते हैं, क्योंकि आजकल पहले होते थे माइन स्वीपर जो ये समुद्र में सुरंगें बिछाते थे, उनको साफ करते थे। आजकल किसी के पास नहीं है माइन स्वीपर। आजकल तो वो सबमर्सिबल भेजते हैं, एआई के ज़रिए रोबोट्स भेजते हैं, वो ढूँढते हैं। ईरान को खुद नहीं पता कि मेरी माइन्स कहाँ मैंने बिछा दी, अगर बिछाई हैं तो। तो अभी क्या है सर कि जो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अमेरिका के 2 फ्रिगेट स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से गए थे, ईरानियन साइड से 2। ईरान की तरफ से गए थे और उनकी कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी है। एक हमारे मित्र ने भेजी, ईरान कह रहा है हट जाओ पीछे, और ये फ्रिगेट कह रहे हैं देखिए हम कोलिशन की वॉरशिप से हम जा रहे हैं। ईरान कह रहा है वापस चले जाओ, नहीं तो मैं ये करूंगा। उसने कहा हम जा रहे हैं आगे, तू कर जो करना है। मैं ये कर दूंगा। अरे करना जो तू करना चाहता है, हम जा रहे हैं, हम कोलिशन की शिप से, हम अमेरिका की शिप। मैं अच्छा मैं कुछ नहीं करूंगा, जाओ। उसमें दम नहीं है। अब और उसने दीपक सर, एक और सर एक बात मिनट कही जा रही है कि एक जी, एक फाइनल चीज, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा शातिर है जो उसने 1 हफ्ते पहले अपने युद्धपोत अरेबियन सी में रख दिए थे। हम लोग कहते थे अरे डर के मारे भाग गया है, इब्राहिम लिंकन भाग गया, जॉर्ज बुश भाग गया, ये भी भाग गया, वो भी भाग। कोई नहीं भागा, रखे थे कि अब ये टाइम आ रहा है जब मुझे हॉर्मुज के जो बाहर जहाज निकलते हैं, व्हेन दे आर कमिंग आउट गल्फ ऑफ ओमान की तरफ और अरेबियन सी की तरफ, तब मैं उनको ठोकूंगा। ये अब सच्चाई है आज की। सर अमेरिका की नेवी के सामने टिकना बड़ा मुश्किल है सर। सर जो आप कह रहे थे ना, उसमें हुआ किया क्या है इन लोगों ने कि जो 2 वॉरशिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दोनों ही तरफ से निकले हैं, गए भी और निकले भी, तो टकराव की आप जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका एक ऑप्शन तलाश रहा है, जो एक नया मार्ग ईरान दे रहा है कि हम यहाँ टोल वसूलेंगे। इसके अतिरिक्त उस इलाके की मैपिंग की गई है जिन इलाकों में माइंस नहीं है, किसी को पता ही नहीं और माइंस का, ईरान उसको को खुद नहीं। अमेरिका डिक्टेट करेगा। 100% करेगा सर। ईरान में अब ताकत नहीं है कि वो ये तो अभी तक जो बॉम्बिंग कर रहे थे, बीच में तो ईरानियन लोग कहते थे कि इतना नुकसान हो रहा है, वॉर क्राइम है। क्या वॉर क्राइम है? अगर आपका एक व्यक्ति कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर वॉर क्राइम क्या है? बेवकूफ लोग है ना सर। एक आवाज से बात करें तो हम कुछ समझ सकते हैं। बेसिकली ईरान में जो सरकार है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। सरकार की कोई नहीं। पेजेशकियान तो रोया था जी मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं तो अजनबी हूं, मैं तो बेकार का हूं, मैं तो बेवकूफ हूं यहाँ जो बैठा हूं। उसने खुद ही कहा, बयान दिया है। सो मेरा अपना मानना है सर कि डोनाल्ड ट्रंप आज शाम से इन जहाजों को नहीं जाने देगा। वो ईरान को स्क्वीज करना चाहता है कि कॉमर्स उसका खत्म कर दे। तेल मैं तो वैसे भी उससे तेल नहीं खरीदता हूं। 2-3 साल हो गए हैं जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। चीन ज्यादा खरीदता है, लेकिन जो गल्फ का तेल जा रहा है ये खाड़ी के देशों से, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है चाहे जापान जा रहा है, इसको कंफ्यूज ना करें। उनका जो तेल जा रहा है वो अमेरिका नहीं रोकेगा। वो सिर्फ उन शिप्स को रोकेगा जो ईरान के पोर्ट्स पे कॉल किए हैं या ईरान का सामान ले जा मतलब रहा है। सर आप ये कह रहे हैं जो अमेरिका जिस नाकेबंदी की बात कर रहा है यूएस नेवी के द्वारा, उसमें केवल वो जहाज जो ईरान के होंगे या ईरान के बंदरगाहों से आ रहे होंगे उनको अमेरिकी नेवी कहीं नहीं मूव करने देगी। हमने बाकी जो खाड़ी के देशों से कुछ बाकी जा जगह रहा पे होगा जाने उन पर कोई पहरा नहीं। हमने 1971 में जब कराची पे हमने नाकाबंदी की थी, हमने यही कहा था कि, और ईस्टर्न तट पे भी, कि देखिए हमने इसको वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया, आप मत आइए नहीं तो हम आपको डुबो देंगे कि यहाँ पे जंग चल रहा है। तो कोई नहीं आया। हम लोग वार्निंग देते हैं क्योंकि हमारे पास काबिलियत थी। ईरान वार्निंग देता रहता है, उसके पास काबिलियत नहीं है। एक जहाज डूबने का मैं इंतजार कर रहा हूँ सर। आई मीन अ टेरिबल थिंग टू से कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर कुछ हुआ, क्षति हुई एक ऑयल टैंकर का, अभी तो ऑयल टैंकर रुके हुए हैं क्योंकि उनके जो मालिक हैं वो नहीं चाहते कि हमारा ऑयल टैंकर डूब जाए। अब ईरान क्या बोलता है कि 2 मिलियन, क्योंकि एक शिप में 2 मिलियन बैरल होते हैं, तो वो नॉर्मल औसत के तौर पर, तो एक डॉलर पर बैरल का मतलब है 2 मिलियन। 100 शिप है तो 200 मिलियन। 200 मिलियन का मतलब महीने में 6 बिलियन डॉलर, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, साल में 70 या 72 बिलियन डॉलर। ईरान को पैसा चाहिए, तो ये अब कोशिश कर रहा है कि चुंगी ली जाए। वो चुंगी नहीं लेगा, कोई सवाल नहीं पैदा होता। सो नाउ अमेरिका क्या करेगा सर? डायरेक्ट अभी हमला नहीं करेगा। अब उसकी स्ट्रेटेजी ये है, तैयार हूं मैं डायरेक्टली ठोकने के लिए, मैं पहले उसको नपुंसक बना दूं, उसके पैसे खत्म कर दूं। और आपको ये भी बता देता हूं कि कल रात को अमेरिका से फिर से उसके ग्लोब मास्टर जहाज निकले। एक पूरा फ्लोटिल, उसके पूरा एक निकला है ग्रुप ऑफ प्लेन्स जो फ्लाइट निकली है।
2003 के बाद जब सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट ये लोग उड़े थे, इतनी बड़ी फ्लाइट कभी नहीं देखी गई। ये जहाज उड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, बहुत सारा सामान है। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल तैयार है। अगर किसी पानी के जहाज को इन्होंने डुबोया जो न्यूट्रल देश का है या फ्रेंडली देश का है, ये है वो है, तो फिर तो मैं इनको ध्वस्त कर दूंगा। फिर सारी दुनिया की जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो अमेरिका की तरफ होगी। इस बार भी ये अमेरिकन क्या कहते हैं, भाई तुम लोग कहते हो कि मुझे बातचीत करने, मैं तो बातचीत करने गया था, लेकिन वो कमीना ईरान नहीं मानता। और डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग चाहे 30% है, चाहे 20% है, चाहे 100%, उसको फर्क नहीं पड़ता सर। अगर उसने ईरान को ठोका, ईरान ने एक भी अमेरिकन जहाज पे हमला किया, सारा अमेरिका इकट्ठा होके बोलेगा प्रेसिडेंट ट्रंप अब उस पे परमाणु हथियार फेंक दो। दे आर रेडी। वो ये नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो। ये सच्चाई है अमेरिका की सर। वो जितनी मर्जी गाली दे डोनाल्ड ट्रंप को, बट डीप डाउन सब चाहते हैं कि अमेरिका इस बार ना हारे, और मेरा नहीं ख्याल हारेगा। तेहरान जो मर्जी कहता रहे, अकेला पड़ गया है। चाइना अपने युद्ध पोत भेज रहा है, क्या भिड़ेंगे वो डायरेक्टली? चाइना को क्या इंटरेस्ट है ईरान में? वो तेल खरीदता है और क्या है। बाकी तो ये मुस्लिम है, वो तो मुस्लिमों से नफरत करता है। रूस से उसको तेल आ रहा है, गैस आ रही है पाइपलाइन के जरिए, वो क्या पड़ी है। और उसने देख लिया कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच समझौता करा के कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज अब अमेरिका चाइना भी सतर्क हो गया है, वो कुछ नहीं करेगा। अब रूस ने कह दिया कि मैं मध्यस्थता करता हूं। बस ये कहानी है बेसिकली सर। बट हिजबुल्लाह सर मेरे जब तक खत्म नहीं करता इजराइल, वो नहीं रुकेगा।